वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की वसंत भाग 3 का चैप्टर नंबर 7वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, और इसका सेशन नंबर है 3। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा कि लेखक का मन साशंक है कि आज हम देखते हैं कि समाज की स्थिति क्या है। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, और लेकिन समाज एक समय ऐसा था कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया के रूप में कहा जाता था। उसके आदर्श, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज समाज में यह जो स्थिति हो चुकी है, उसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी लेखक ने दिए हैं। तो लेखक आगे क्या कहना चाहते हैं, ये पढ़ते हैं पाठ के द्वारा। लेखक कह रहे हैं कि हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। तो देखो, इसके पहले पैराग्राफ में, परिच्छेदों में हमने पढ़ा था कि मनुष्य को संयम, इस गुण को अपने अंदर रखना चाहिए। कि आज हम क्या करते हैं, अपने अवगुणों को, क्रोध, काम, क्रोध, इसके वजह से हम अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं। मनुष्य के अधिक आवश्यकता क्या होती है? अन्न, वस्त्र, निवारा। यह मूलभूत उनकी आवश्यकता पूर्ण होने के बाद वह समाधानी नहीं रहते। वह अधिक पाने के अपने इच्छाओं के इतने अधीन हो जाते हैं कि वह हमारा मूल कार्य भूल जाते हैं। हमारे आदर्श, हमारे नैतिक मूल्य, इसको हम भूल जाते हैं और अनचाहे रास्ते पर चलने लगते हैं। तो इसलिए हमें अपने मन पर संयमित होना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि इस देश के विकास के लिए, इस देश को आज हम कहते हैं कि भारत एक विकसित देश माना जाता है, लेकिन फिर भी इस देश के कोटि कोटि जनता दरिद्र के रूप में आज भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे गरीब जनता के लिए बहुत सारे सरकारी योजनाएं रखी जाती है, जैसे कि कृषि के संबंधित योजनाएं होती है, अन्य उद्योग, शिक्षा के, स्वास्थ्य के संबंधित बहुत सारी योजनाएं होती है। लेकिन यह योजनाएं उन गरीब जनता तक पहुंच पाते हैं? नहीं। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि इन योजनाओं को उन गरीब जनता तक पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं, वह क्या करते हैं? सारी योजनाएं का फायदा खुद उठा लेते हैं। जैसे कि देखो, आज हम देखते हैं कृषि के संबंध में कितनी सारी योजनाएं सरकार ने देश के विकास के रूप में दिए हैं। लेकिन अगर ये योजनाएं उनके तक पहुंचती तो आज हम देखते हैं क्या किसान सच में आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते? नहीं। उनका भी विकास सही मायने में होता। लेकिन ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, वह योजनाएं उनके तक पहुंचते ही नहीं है। और इस कार्य में लगाए हुए जो ऑफिसर होते हैं या जो लोग होते हैं, वह क्या करते हैं? हर समय देखो, सब लोग या सब ऑफिसर ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं। लेखक का मानना है कि बहुत सारे लोगों का मन पवित्र होता है, वह वस्तुतः उस योजनाओं को सही मायने तक, सही लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मन पवित्र नहीं होता, वह अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो गरीब जनता तक जितनी भी योजनाओं के अंतर्गत
जितनी भी रकम होती है वह उसमें से आधी ही रकम उन तक पहुंच जाते हैं, और जो बीच में जो लोग होते हैं वह क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए वह खर्चा कम कर देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। तो देखो, एक समय ऐसा था कि इस देश के जो लोग थे वह कानून और धर्म एक समान मानते थे, लेकिन आज कानून और धर्म को अलग अलग मानने लगे हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। देखो, आज धर्म के नाम पर लोग क्या हो गए कि धर्म को बहुत मानते हैं, लेकिन कानून को उनको पता है आज कानून में भी भ्रष्टाचार होता है। लेकिन आज धर्म के नाम पर देखो, पाखंडी लोग, जो अन्य लोग होते हैं, सर्वसामान्य जनता पर जो उन पर विश्वास रखते हैं, ऐसे ठग लेते हैं। आज देखते हैं हम समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल पे, कि धर्म के नाम पर किस तरह से लोगों को लूटा जाता है कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, फिर आपका जीवन में जितने समस्या है वह तुरंत कम हो जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं कि धर्म को तो मानते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, लेकिन कानून पर विश्वास करते हैं नहीं। वो तो समझते हैं कि कानून जैसे कि उनके जेब में है, कि जो जज होते हैं या फिर वकील होते हैं या जो पुलिस लोग होते हैं, जो कानून में अधिकतर कार्यरत होते हैं, वह सही मायने में अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे कानून के रक्षक भी होते हैं, लेकिन कानून का दुरुपयोग करने वाले बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग भी होते हैं। और यही कारण है कि लोग धर्म को तो मानते हैं लेकिन कानून को नहीं महत्व देते। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु है, अर्थात धर्म पर विश्वास रखने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। एक तरफ वो धार्मिकता के नाम पर लूटने वाले जो भोंदू बाबा होते हैं उनको तो मानते हैं, लेकिन जो कानून के जो त्रुटियां है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कानून के रक्षक वाले भी लोग होते हैं, लेकिन कानून का सही मायने में उसका अपना फायदा किस प्रकार से होगा, ऐसे लोग भी होते हैं। तो इन्हीं त्रुटियों से लाभ उठाने वाले लोग उसमें संकोच नहीं करते। जैसे कि देखो, आज हम देखते हैं कि अगर हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं या किसी कारणवश हमारी गाड़ी पकड़ी जाती है, तो हम क्या करते हैं, ट्रैफिक हवलदार को वास्तव में हम क्या करते हैं, वो गलत कार्य होता है ना, कि कानून के अनुसार हमें अपनी फाइन भरनी चाहिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी क्या करता है, वह अपने फायदे के लिए ऐसे अनचाही बातें कर लेता है। तो इस प्रकार यह जो कानून की त्रुटियां है उसका लाभ उठाने में सामने वाला व्यक्ति भी संकोच नहीं करता है, मतलब पैसे लेने वाला भी संकोच नहीं करता और पैसे देने वाला भी नहीं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब देखो, यहाँ पर लेखक क्या करे कि आज अगर हम ऐसे थोड़े गिने चुने अगर उदाहरण देखते हैं, तो उसे एक तरफ हमें कानून के रक्षक भी दिखते और कानून के भक्षक भी दिखाई देते हैं, और भीतर भीतर हम ऐसा अनुभव करते हैं कि धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। इसीलिए तो देखो ना, आज हम क्या करते हैं, बिना मतलब के जो भोंदू बाबा होते हैं उनके पास जाते हैं, थोड़ा बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम क्या करते हैं, धर्म के नाम पर समस्या आपकी समाप्त करने, तुरंत आसानी से समाप्त करने वाले जो भोंदूगिरी बाबा होते हैं उनके पास जाकर बिना मतलब के हम इतने ज्ञानी है, पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी ऐसे अनपढ़ लोगों के जैसे व्यवहार करते हैं। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, लेकिन सब लोग ऐसा करते हैं नहीं। जैसे सिक्के के दो बाजू होते हैं, उसी प्रकार समाज में भी दो तरह के वर्ग होते हैं। एक तो ऐसे भी समाज में लोग हैं जो
अन्य लोगों की सहायता करते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े संस्थाएं रखे गए हैं कि चलो बहुत सारे आश्रम हैं कि जो गरीब जनता को मदद करना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनके शिक्षा का पूरा भार बहुत सारे लोग उठाते हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरफ अप्रामाणिकता दिखाई देती है तो दूसरी तरफ हमें इंसानियत पर विश्वास रखने वाले, मानवता पर विश्वास रखने वाले लोग भी दिखाई देते हैं। जैसे कि मदर टेरेसा उनके जो कार्य उन्होंने किया है उनका अनुकरण करने वाले बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब भी ऐसे सेवा करने वाले, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले तथा आध्यात्मिक मूल्यों को बनाए रखते हुए इस समाज के विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। कि देखो समाज में ऐसे लोग बहुत कम दिखाई देते हैं और लेखक कहते हैं कि वह दब गए हैं लेकिन पूर्णतः नष्ट नहीं हुए। कि हम देखते हैं कि इंसानियत, मानवता भले ही कम हो चुकी है लेकिन वह पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। कि देखो आज हम देखते हैं मनुष्य का मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, एक दूसरे का खून करने के लिए, अपराध करने के लिए वे बिल्कुल झिझकते नहीं है। लेखक कहता है कि वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा को पहुंचाने का पाप समझता है। तो देखो एक तरफ क्या करता है मनुष्य, एक दूसरे पर इतना अविश्वास करते हैं कि किसी भी कारणवश वह एक दूसरे का खून करने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते हैं। फिर हम देखते हैं आजकल महिलाओं पर अत्याचार होते हुए कि आज महिला वर्ग सुरक्षित नहीं है। एक तरफ यह समाज का वर्ग हमें दिखाई देता है लेकिन लेखक कहते हैं कि नहीं, दूसरी तरफ हमें ऐसा भी वर्ग दिखाई देता है जो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान भी करता है, चोरी करना, झूठ बोलना, ऐसे कार्य को वह गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को वह पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो लेखक का कहने का तात्पर्य यही है कि समाचार पत्रों या न्यूज चैनल पर सिर्फ हमारे ऐसे ही समाज के एक वर्ग की खबरें को दिखाई दे जाती है, लेकिन जो समाज में अच्छा कार्य करने वाले या इस प्रकार से सम्मान करने वाले जो अच्छे गुण हैं, ऐसी खबर जिससे क्या होगा कि आगे की पीढ़ी को आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए यह सारे आदर्श, भारत के आदर्श उनके अंदर पनपने के लिए मदद हो सके। ऐसे खबरें या ऐसे न्यूज चैनल पर ऐसे समाचार नहीं दिखाए जाते। क्यों? क्योंकि समाचार पत्र वाले और न्यूज चैनल वाले भी क्या करते हैं, ऐसे ही खबरें छापना चाहते जिसके उनका चैनल चले, उनके समाचार पत्र की खपत हो। तो इस प्रकार अच्छाई के गुण या जो आज हमारे आदर्श है वह भी समाचार पत्रों को और चैनलों को दिखाने चाहिए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। देखो तो लेखक क्या कह रहे हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। देखो कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता है, किसी परिस्थिति के या किसी कारणवश वह बुरा होता है, लेकिन हमारे सामने सिर्फ ऐसे ही चित्र दर्शाया जाता है और हम क्या करते हैं, फिर अगर किसी व्यक्ति से बुरी चीज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और फिर उसका दोषों को आरोप प्रत्यारोप करके सारे समाज उसका मजा लेते रहते हैं। लेकिन लेखक कहते कि बुराई की बुराई करना वह गलत नहीं है, लेकिन उसकी अच्छाई को उजागर न करना यह सबसे बुरी बात है। इसलिए हमें क्या करना है, जहां पर देखो मैंने पहले भी कहा है कि
जैसे सिक्के के दो बाजू होते हैं, उसी प्रकार बुराई और अच्छाई यह हर व्यक्ति के व्यक्तिगत चीजें होती है। तो हमें अवगुणों को, दोषों की तरफ नहीं बल्कि अच्छे गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छाई की तरफ हमें उसको उजागर करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। कि देखो बहुत सारी चीजें हमारे रोजमर्रा के जीवन में होती है कि छोटे छोटे घटनाओं से अगर हम खुद कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे मन में वह अच्छी भावनाएं पनपने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हमें इस सच्चाई पर, ईमानदारी पर विश्वास होने लगता है। तो यहाँ तक हमने यह परिच्छेद पढ़ लिया है। अब देखते हैं इस परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। तो जो परिच्छेद हमने पढ़ा उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। पर्दाफाश करना, भेद प्रकट कर देना, उद्घटित करना, खोलना, प्रकट करना, उजागर करना, प्रकट करना, प्रकाशित करना, गरिमा, महिमा, अवांछित, अनचाहा, वंचना, धोखा, गंतव्य, जाने योग्य, मंजिल, कातर, भयभीत। इन परिच्छेदों में मुहावरे भी आए हैं। जवाब दे देना, काम करने की स्थिति में न रहना, और हवाई उड़ना, डर जाना। तो बच्चों अब तक हमने लेखक के विचारों को पढ़ लिया है। आगे लेखक और कौन से विचार हमारे सामने व्यक्त करते हैं ये पढ़ेंगे पाठ के अगले परिच्छेदों में, लेकिन इसके अगले भाग में।